अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो फ्राइडे को यूएस के नॉन फॉर्म पेरोल्स जस्ट 12 के आए, सरप्राइजली। नो डाउट 12,000 जॉब नंबर्स आर वेरी लो। और इवन प्रीवियस मंथ के जो नंबर्स थे 254 के, वो भी रिवाइज हुए लोअर साइड पर 223 के। इसके साथ अलबत्ता अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट था उसने फोरकास्ट को मीट किया और मंथ ओवर मंथ 4.1% पर अनचेंज रहा। बहरहाल अगर हम नॉन फॉर्म पेरोल्स की बात करें तो आई एम नॉट सरप्राइज कि नेक्स्ट मंथ ये नंबर किसी न किसी हद तक हायर साइड पर रिवाइज होकर हमारे सामने आए। डाटा के बाद नो डाउट काफ़ी वीक डाटा था नॉन फॉर्म पेरोल्स का। तो उसके बाद इनिशियली गोल्ड ने एक जंप तो लगाया 27-62 के आसपास का, बट हायर साइड पर गोल्ड जो है वो सस्टेन ना रह सका। और आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो माइनर लॉस या अनचेंज ही वीकली बेसिस पर गोल्ड जो है वो क्लोज हुआ है। रीज़न आई थिंक इन्वेस्टर जो थे उन्होंने फ्रेश जो बेट्स हैं उससे अवॉइड किया है ड्यू टू यूएस इलेक्शन। यूएस के जो इलेक्शंस हैं उसके रिजल्ट अब ट्यूसडे यानी 5 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अब मार्केट का जो मेन फोकस रहेगा, एफओएमसी भी है नेक्स्ट वीक, लेकिन मेन फोकस यूएस के इलेक्शन पर ही रहेगा। अब अगर हम ट्रंप और कामला हैरिस की बात करें तो इन दोनों के जीतने की सूरत में, यानी कि ट्रंप जीतता है या हैरिस जीतती हैं तो क्या होगा। तो अगर ट्रंप जो है वो इलेक्शन विन करता है, यूएस इलेक्शन, तो फिर मेरे ख्याल में जो मेन बेनिफिशरी रहेंगे वो यूएस डॉलर और क्रिप्टो होंगे। आपको पता है कि ट्रंप चाइना के साथ ट्रेड पर भी टैरिफ के हामी हैं, और वो अगर ऐसा करते हैं तो जो इन्फ्लेशन का हमें एक किसी न किसी हद तक एक डाउन जो है या कूल डाउन नज़र आ रही है, तो उसको आप कह सकते हैं कि स्टॉप लग सकता है और इन्फ्लेशन जो है दोबारा से राइज होना भी स्टार्ट कर सकती है। ऑन द अदर हैंड अगर कामला हारिस विन करती हैं तो फिर आई थिंक कि गोल्ड जो है वो किसी हद तक बेनिफिशरी रहेगा। इसके साथ नेक्स्ट वीक फेड मीटिंग भी है जिसमें फेड 25 बीपीएस रेट कर सकता है, जिसकी फोरकास्ट भी 25 बीपीएस की जा रही है। आई डोंट थिंक कि फेड जो है इससे अबव जाए, यानी 50 बीपीएस की तरफ फेड नेक्स्ट वीक जाए। अगर फेड ऐसा करता है यानी फेड 50 बीपीएस की तरफ जाता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो ये फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। और अगर फेड 25 बीपीएस रेट कट करता है, जो कि मैं पर्सनली एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ, तो ये ऑलरेडी मार्केट में प्राइसिंग है। तो ये फिर इसका गोल्ड को कुछ ज़्यादा इससे फिर गोल्ड बेनिफिट नहीं ले सकेगा। बहरहाल नेक्स्ट वीक एक और आप कह सकते हैं कि वोलाटाइल वीक हमें देखने को मिलेगा, और मार्केट में आप कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड जो है वो वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपने कॉशियस रहना है और बगैर असर के ट्रेड नहीं करना। बाकी डेटा और न्यूज़ के अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। पेड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। इस वीक हमारी दो ट्रेड्स थी। पहली ट्रेड हमारी जस्ट 27-48 से हमने बाय करना था, तो वो सिर्फ आई थिंक 27-48-50 से मार्केट अबव चली गई थी। 5 टिप से हमारा वो जो ट्रेड था वो इनिशिएट होने से रह गया था। उसके बाद थर्सडे को हमने बाय किया था 27-73 पर, 27-81 पर
80 पिप में जब ट्रेड हमारी प्रॉफिट में थी तो हमने 50% क्लोज करके ब्रेक इवन कर दी थी। लेकिन उसके बाद जो कोर पीसी का इंडेक्स जो डाटा आया था, अगर आपको याद हो तो वो गोल्ड के लिए नेगेटिव था, आया था 0.3%। तो जिसके बाद हमारा ब्रेक इवन हिट हुआ। ओवरऑल अक्टूबर हमारा बहुत अच्छा, अगर हम देखें तो फर्स्ट हाफ हमारा बहुत अच्छा रहा। सेकंड हाफ में हमसे जो है वो एंट्री एक मिस हो गई और दूसरी हमने हाफ में बुकिंग की है। याद रखिएगा कि हमारा अक्टूबर में कोई भी एक BSL नहीं लगा, इतनी वोलेटिलिटी के बावजूद। तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। सबसे पहले हम कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि अब जो इंट्राडे वीडियोस होती हैं वो थोड़ा सा मिस हो जाती हैं। मंडे की अगर हम बात करें तो यूएस का फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं, नथिंग इम्पोर्टेंट इसके अलावा। ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को ISM सर्विसेज PMI नंबर्स हैं, और मेन जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, यानी कि ट्यूसडे को 5 नवंबर को हमारे पास, अलबत्ता आप कह सकते हैं कि आई थिंक वेडनेसडे की, ट्यूसडे की शाम या वेडनेसडे, तो रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो ये मेन फोकस मैंने पहले भी आपको बताया। उसके बाद वेडनेसडे को अगर हम देखें तो अगेन से फाइनल सर्विसेज PMI नंबर हैं यूएस के, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं अगर आप ऑयल में ट्रेड करते हैं। थर्सडे की बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है थर्सडे को। जॉबलेस क्लेम है यूएस के, और थर्सडे को ही रात को, यानी ऑफिशियली तो फ्राइडे स्टार्ट हो जाएगा, तो फेड मीटिंग है, जिसमें अगर आप देखें तो 25 BPS रेट कट की फोरकास्ट की जा रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगी, लेकिन मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट इवेंट है, लेकिन मेन जो है वो मैंने आपको कहा कि जो मार्केट ड्रिवन या मार्केट मूवर वो यूएस इलेक्शन ही रहेंगे। इसके बाद फ्राइडे को कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं यूएस की। तो अब हम चलते हैं चार्ट की जानिब। 2736 पर जो है वो गोल्ड ने क्लोजिंग दी है। ये डेली चार्ट है मेरे सामने। तो इसको अगर आप देखें डेली चार्ट को, तो फिलहाल किसी किस्म का ट्रेंड चेंज तो नहीं है, ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव बना हुआ है। तो वीकली लो अगर हम देखें तो 2724 के आसपास का है, उसको अगर प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो फिर आपको इसमें जो है मजीद डाउन साइड नज़र आ सकता है। लेकिन अगर हम डेली चार्ट को देखें तो 2715 के आसपास का सपोर्ट है गोल्ड प्राइसेस में। इसके बिलो अगर ब्रेक एंड क्लोज होता है डेली चार्ट पर, तो फिर आपके पास एक क्लीन रेंज है सेल करने के लिए। कहाँ तक? 2697, 2685 और 2670-72 का एरिया। 2670-72 का जो जोन है, ये अगेन से आपके लिए एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। ये एरिया ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये एरिया ब्रेक हो गया तो फिर गोल्ड एक अच्छी करेक्शन की तरफ जा सकता है 2650 और 2605 की तरफ। ऑन दी अपर साइड ये जो फ्राइडे की विक लगी हुई है 2762 के आसपास, इसमें और वेडनेसडे की कैंडल में जो आपको एक नज़र आ रहा है, यानी 2762 से 2770-71 का एरिया है, यहाँ पर अगर प्राइसेस दोबारा अप्रोच करती हैं तो यहाँ से भी आपको एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है, ऑन फॉलोड बाय 2790। 2790 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर हम न्यू ऑल टाइम हाइस की तरफ जाएंगे। फर्स्ट टारगेट आपका 2800 रहेगा, और उसके बाद 2810 और 2820 जो है नेक्स्ट जो है वो एरियाज रह सकते हैं। लेकिन 2820 के जो एरिया है उससे बियॉन्ड मैं फिलहाल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि गोल्ड इससे बियॉन्ड जैसे हायर साइड पर जाए। तो नेक्स्ट वीक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगा हमारा, वो हम देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जी। तो याद रहे कि फिलहाल जो मैंने आपको पहले भी कहा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। तो पहले भी मैंने आपको कहा कि ट्रेंड फिलहाल हमें चेंज होता नज़र नहीं आ रहा। अगर गोल्ड फॉल करता है, यानी फॉल डाउन साइड पर,
तो उसको आप एक ड्यू करेक्शन समझ सकते हैं, और इट्स पॉसिबल कि डिप पर जो है वो बायर्स हमें इमर्ज होते नजर आए। एरिया मैंने आपको बताया जैसे कि 28-20 का हमारा रेजिस्टेंस रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। ऑन द अदर साइड सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट थोड़ा सा डाउन है। एक एरिया मैंने आपको बताया है सपोर्ट एरिया 2670 के आसपास का, और फिर उसके बाद 2650 है, लेकिन हमारा जो एरिया रहेगा वो 2605 का रहेगा। 2605 अगर ब्रेक होता है तो आप कह सकते हैं कि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो डेली चार्ट पर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी फिर बुलिश से बेरिश हो सकता है। तब तक गोल्ड जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में बरकरार है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी लाइव स्ट्रीम में। बहुत शुक्रिया।